दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में। सपनों की इस उड़ान में स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। आप सभी लोगों के डिमांड पर आप सभी लोग इस क्लास का इंतज़ार भी कर रहे थे कि हम यूपी ट्रिपल एस जेईई के लिए सब्जेक्ट वाइज कुछ चीज़ें स्टार्ट करें। तो हमने आज इंट्रोडक्शन क्लास रखी है और इसके अंदर हम आज डिस्कस करेंगे कि यूपी ट्रिपल एस जेईई 2024 जो आपका एग्ज़ाम होगा और उसका सिलेबस क्या है। सबसे पहले बात ओवरऑल सिलेबस को डिस्कस करेंगे, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आने वाला है, कौन सब्जेक्ट से कितना वेटेज रहने वाला है। उसके फर्दर हम ये भी डिस्कस करेंगे यहाँ पे आपको कि आरसीसी के अंदर आपको कितना पढ़ना होगा। ठीक है, आरसीसी के अंदर क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और उसका सिलेबस में क्या रहने वाला है। बाकी ओवरऑल हम सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे। तो आज हमारी ये इंट्रोडक्शन क्लास है। आप सभी लोग जो भी लोग यूपी ट्रिपल एस जेईई या अन्य एग्ज़ाम जहाँ पर भी आरसीसी आपकी आ रही है, सभी एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल रहने वाली है। और आप सबके डिमांड पर ये आपका जो है इंग्लिश टू हिंदी, मतलब आपका हिंदी भी रहेगी और इंग्लिश भी रहेगी, बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपका ये रहने वाला है। तो आप सभी को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है लैंग्वेज को समझने में। क्योंकि आप कभी इंग्लिश के लिए डिमांड करते हो, तो कभी आप हिंदी के लिए डिमांड करते हो कि मुझे इंग्लिश में पढ़ाइए या फिर मुझे हिंदी में कराइए। तो उन सभी का मैं अब आपका ये जो टेंशन है, ये आपकी जो प्रॉब्लम है, उसको मैं रिजॉल्व कर चुका हूँ। आपको कंटेंट हिंदी में मिलेगा और आपको इंग्लिश में भी मिलेगा। ठीक है, तो हिंदी में ज़्यादा कंटेंट देखने को मिलेगा। काफ़ी लोगों को दिक्कत आती है, तो हिंदी में कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। इंग्लिश वाले परेशान हो, इंग्लिश का भी कंटेंट यहाँ पे रहने वाला है। तो सबसे पहले आज हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं कि डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है यूपी ट्रिपल एस जेईई का, जो हमारा सिलेबस है, उस सिलेबस में ओवरऑल हमको चीज़ें पढ़नी क्या है। ठीक, उसके अंदर हमको क्या चीज़ें पढ़नी है, क्या उसमें अंदर आरसीसी में कैसे क्या करना है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं कि इस बार ये जो पैटर्न है वो आपका चेंज हो चुका है। इससे पहले आपका जो होता था वो जो होता था वो अब चीज़ें चेंज हो चुकी है। उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, पर आपको बता दूं वहाँ पे मोटा मोटी होता क्या था कि आपके दो पेपर होते थे। पेपर 1 आपका होता था पूरा आपका टेक्निकल का रहता था, और पेपर 2 आपका होता था जो कि नॉन टेक्निकल का होता था। जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल दो पेपर होता था, 600 नंबर का टेक्निकल और 400 नंबर का नॉन टेक्निकल, 1000 का आपका रहता था। ये पहले पैटर्न था। अब ऐसा नहीं है, अब आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 100 क्वेश्चन में आपको निगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहने वाली है। और 100 में आपका जो टेक्निकल का वेटेज रहने वाला है वो 65 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का रहने वाला है। बाकी आपका 35 नंबर नॉन टेक्निकल का रहने वाला है। ठीक है, और जो 65 क्वेश्चन टेक्निकल का आने वाला है उसके अंतर्गत दो सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 क्वेश्चन तो दो ही सब्जेक्ट से आ जाएंगे, आरसीसी और बीएमसी मिला करके। इन दोनों सब्जेक्ट से आपका इस बार नोटिफिकेशन में भी सिलेबस में दे रखा है कि हम आरसीसी और आपका बीएमसी मिला करके इन दोनों से ही 10-10 क्वेश्चन पूछेंगे। तो हम आपको 20 क्वेश्चन तो यहाँ से दे देंगे। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपको जानकारी पता होनी चाहिए कि 65 क्वेश्चन टेक्निकल रहेगा, जिसमें से आरसीसी और बीएमसी। इसीलिए हम सबसे पहले आरसीसी को स्टार्ट भी कर रहे हैं कि हम अपने यूट्यूब के ऊपर लगभग 18 से 20 लेक्चर के अंतर्गत, मतलब 18 से 20 घंटे में जो भी सिलेबस यूपी ट्रिपल एस जेईई का है, जो भी टॉपिक उसमें है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना पूरा का पूरा चीज़ें पढ़ कर फिनिश कर सकें। ठीक है, और इसके अंदर आपको नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 को दे सॉरी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो ये आपका हो गया सिलेबस का। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं आगे कि आप यहाँ देखेंगे कि सब्जेक्ट दे रखा है, उस सब्जेक्ट से नंबर ऑफ क्वेश्चन को डिस्क्राइब कर रखा है कि कौन से क्वेश्चन आएंगे। जैसे कि अगर हम बात करें पार्ट 1 में आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ से स्कोर करेगा वो आपका 5 होगा। ठीक है, और यहाँ से आपका जो मार्क्स होगा वो 5 आपका रहने वाला है। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट है वो आपका क्या रहने वाला है, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपका है यहाँ पे आप देखेंगे आरसीसी। ठीक है, आपको यहाँ पे आरसीसी देखने को मिलेगा जो कि आपका 10 मार्क्स का है, और आपका यहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको 10 मार्क्स के ही देखने के मिलेंगे। अगर हम बात करें स्टील की बात करें तो स्टील के यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे जो आपका मार्क होगा वो 5 मार्क का देखने को मिलेगा। मतलब कि एक क्वेश्चन जो होगा वो 1 मार्क का रहने वाला है। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग की अगर हम बात करते हैं कि एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग अगर हम बात करते हैं,
अगर हम एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग की बात करते हैं तो वो भी आपका जो है एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग आपका जो है 5 नंबर का है और 5 ही क्वेश्चन है। तो ये मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से 5 देखने को मिलेंगे। तो अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट का, तो इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे आरसीसी देखने को मिलता है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंट की, तो यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट में बिल्डिंग मटेरियल देखने को मिलता है। तो 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं, 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो आपके ज़्यादा नंबर स्कोर करेंगे। तो बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन वाला टॉपिक हो गया और आपका आरसीसी टॉपिक हो गया। तो ये दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। ये दोनों चीज़ें आपको कंप्लीट पहले करनी है, बीएमसी और आरसीसी, तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सर्वेइंग का, तो सर्वेइंग आपका 5 क्वेश्चन का है और 5 नंबर इसमें देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्टेशन में आपको यहाँ पे 5 ही नंबर का है और आपको 5 ही मार्क देखने को यहाँ से मिलेगा। इन्वायरमेंट भी आपका 5 मार्क का है और 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इरिगेशन भी आपको 5 मार्क्स का और 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। फ्लूइड मैकेनिक्स आपको जो है 5 का और 5 देखने को मिलेगा। तो मैं ओवरऑल अगर ये कहना चाहूँ कि टेक्निकल में आरसीसी और आपका बीएमसी, आरसीसी और आपका जो बीएमसी वाला सब्जेक्ट है ये आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे पार्ट 2 में आपको कंप्यूटर से जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो आपके 15 नंबर के देखने को मिलेंगे और 15 क्वेश्चन 15 मार्क के रहने वाले हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यूपी जीके, उत्तर प्रदेश का यूपी जीके जो आपका 20 क्वेश्चन होगा, 20 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल 65 + 15 + 20 मिला करके आपका होता है 100 क्वेश्चन और 100 मार्क का। तो इस प्रकार से आपका अब ये सिलेबस डिस्कस हो चुका है और इसी के हिसाब से आपको तैयारी की जाएगी। और ऐसा नहीं है, यूपी त्रिपल ने अपना सिलेबस भी दिया है कि आपको सोम में कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है। तो सबसे पहले है देखिए, हम लोग पढ़ते तो सब हैं, पर सबसे पहले हमको सिलेबस के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर सिलेबस में क्या बातें लिख रखी हैं, क्या हम उसको पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप दिखाते हैं आपको कि आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे हम आरसीसी सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो आरसीसी के टॉपिक को हम लोग यहाँ पे पहले देखेंगे कौन कौन सा टॉपिक आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे है WSM, वर्किंग स्ट्रेस मेथड के बेस पर आपको डिज़ाइन करने के बारे में बताना है, जैसे कि फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ क्या होती है, शेल स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है सिंगली रीइंफोर्स आरसीसी बीम के अंदर या टी बीम के अंदर। तो मतलब जो सिंगली रीइंफोर्स आरसीसी बीम होती है इनके हमको डिज़ाइन के बारे में पढ़ना है, इनकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ के बारे में सीखना है, शेल स्ट्रेंथ के बारे में सीखना है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है सिंपली बीम में और आपके टी बीम में। तो ये आपको WSM के बेस पे ही आपको सारी बातें यहाँ पे पढ़नी है। सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम डिटर्मिनेट एंड इंटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में, लिंटल का डिज़ाइन में क्या बातें ध्यान रखनी होती है। देखो यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ लिंटल लिखा है, तो कभी भी आपको लिंटल का डिज़ाइन करने के लिए नहीं पूछेगा, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो वो डिज़ाइन के स्टेप से जो क्वेश्चन बन सकते हैं वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, या लिंटल के बारे में जो आपकी जानकारी है, जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो चीज़ें यहाँ से पूछ सकती हैं। आपको लिंटल का हम बता देंगे कि किस प्रकार डिज़ाइन करना है, क्या चीज़ें उसमें काम में आती हैं, तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम एंड स्लेब, कभी भी आपको डिज़ाइन ऑफ कैंटिलीवर करने को नहीं कहेगा, क्योंकि आपको पता है 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से बस कैंटिलीवर बीम के डिज़ाइन में क्या बातें ध्यान रखनी होती हैं उनको हम आपको बता देंगे। स्लेब में क्या बातें याद रखनी होती है, नंबर ऑफ बार कितने हम लोग डाया आप जो होती है बार का मिनिमम कितना रखते हैं, स्पेसिंग क्या होती है, या फिर उसका जो है हम लोग मूवमेंट किस तरीके से निकालते हैं, लॉन्ग स्पेन पे कितना आता है, 2 वे है कि 1 वे है, ये सारी चीज़ें वहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगी। डिज़ाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम के बारे में बातें हम लोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिज़ाइन ऑफ आरसीसी स्लेब, अब स्लेब का हम लोग जब डिज़ाइन करते हैं तो उसके बारे में जो बातें हमको ध्यान रखनी चाहिए वो बातें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। 1 वे स्लेब 2 वे स्लेब के बारे में आपको बताया ना कि अब डिज़ाइन ऑफ 1 वे स्लेब 2 वे स्लेब के बारे में पूछेगा, तो 1 वे स्लेब में क्या होता है, 2 वे स्लेब में क्या होता है, तो हम इसके बारे में आपको बता देंगे 1 वे स्लेब में क्या चीज़ें होती हैं, 2 वे स्लेब में क्या होती हैं। तो उससे आपके क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाएंगे। इस सेशन के अंदर हम लोग थ्योरी ही नहीं करेंगे, थ्योरी के साथ साथ डिफरेंट टाइप के जो टॉपिक चल रहा होगा उसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टेयरकेस के बारे में पढ़ेंगे, डिज़ाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड ब्रिक्ड बीम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम लोग जो है डिज़ाइन ऑफ टी बीम हो गया उसके बारे में पढ़ेंगे, डिज़ाइन ऑफ कॉलम हो गया, कॉलम के बारे में, कॉलम में कितना मिनिमम रेइंफोर्समेंट पड़ता है, कितना मैक्सिमम रेइंफोर्समेंट पड़ता है, कवर क्या होता है, कॉलम की फुटिंग में कवर कितना होता है, कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल के बारे में हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ओवरहेड वाटर टैंक के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और मल्टी स्टोरी फ्रेम्ड स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे लास्ट में है इंट्रोडक्शन ऑफ डिज़ाइन बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड। थोड़ा बहुत हम लोग
लिमिट स्टेट मेथड के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग केवल और केवल EWSM ही पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत आपका LSM के भी बारे में चर्चा कर लेंगे। तो आपने कही ये जो UPTPSC का सिलेबस मैंने आपको दिखा दिया, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने अपना सारा कंटेंट बना रखा है। जैसे कि मैं आपको सबसे पहले डिजाइन ऑफ रेनफॉल कंक्रीट स्ट्रक्चर के अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको यही बताऊंगा कि वर्किंग स्ट्रेस मेथड में क्या होता है, इसका डिज़ाइन प्रोसीजर कैसे करते हैं, क्या इसमें चीज़ें बात ध्यान रखती है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस पे क्या होता है, यहाँ पे बात करेंगे। फिर उसका हम लोग जब लिमिट स्टेट पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे WSM से, उसके साथ साथ हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लेटेस्ट एग्जाम में आ चुके हैं इस टॉपिक से संबंधित जो क्वेश्चन होंगे आपको हम क्वेश्चन भी यहाँ पे करवाएंगे। साथ ही साथ में फ्लेक्चरल स्ट्रेंथ के बारे में आपको बताएंगे, सिर्फ स्ट्रेंथ क्या होती है, बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, सिंगली रिइंफोर्स RCC बीम के बारे में सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर टी बीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आपने टी बीम के बारे में पढ़ा होगा, आप लोग तो क्वेश्चन ये भी निकालते हो ब्रेथ ऑफ फ्रेंड निकालने का, दो केस होता है, टी बीम होता है, एल बीम होता है। तो वैसे तो एल बीम इसमें नहीं दिया, पर हम थोड़ा बहुत एल बीम का भी फॉर्मूला वगैरह देख लेंगे। सिंपली सपोर्टेड एंड कैंटिलीवर बीम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। डिजाइन ऑफ लिंटल, डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर बीम एंड स्लेब, डिजाइन ऑफ डबली रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बीम, डिजाइन ऑफ RCC स्लेब, डिजाइन ऑफ 1 वे स्लेब, 2 वे स्लेब, स्टेयरकेस, डिजाइन ऑफ रीइंफोर्स्ड बीम स्लेब, लिंटल। तो जो भी आपका ये सिलेबस है मैंने यहाँ पे आपको दिखा रखा है। ये सारा सिलेबस आपका UPSSC JEE का जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको सारा टॉपिक कवर कराने वाला हूँ RCC का। तो आप सभी लोग बस करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और भी लोगों के पास इसकी रीच पहुँच सके, और फ्री ऑफ कॉस्ट में ये RCC सब्जेक्ट को प्यार से बहुत ही आराम से हम लोग पढ़ेंगे। ऐसा कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से सीखते हुए RCC को फिनिश करेंगे। और यहाँ पे जो क्वेश्चन भी होंगे साथ साथ हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। और इसकी जो PDF होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल सिविल ज्ञान लिमिटेड पे मिल जाया करेगी। तो आप लोग अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो डे बाय डे क्लास की PDF भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो आई होप आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके से हम आगे डिस्कस करने वाले हैं या आगे प्रोसीजर या प्रोसीड करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बस इंट्रोडक्शन पार्ट हमने रखा था। और मैं आपको बताता चलूँ कि मुझको ये लगभग 20 से 22 घंटे में या 20 से 22 लेक्चर में मैं कहूँ ये आपका मैं कंप्लीट कर दूंगा, जितना भी RCC UPSSC JEE में आने वाला है। ठीक है, तो जो भी लोग UPSSC JEE की तैयारी कर रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को और बताएं इसके बारे में, लोगों को ग्रुप में शेयर करें। ठीक है, तो आज की वीडियो हम लोग बस इंट्रोडक्शन पार्ट रखते हैं, क्या कैसे करना है। नेक्स्ट वीडियो हमारी जो होगी वो अपना जो सिलेबस होगा, सिलेबस का पहला टॉपिक जो होगा उस पर हम लोग कंसिडर करेंगे और कुछ क्वेश्चनों की भी करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।